शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई है। सेंसेक्स 1000 अंक से ज्यादा टूटा है, जबकि निफ्टी अब 24,400 से नीचे पहुंच गया है। शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई है और बताया जा रहा है कि अमेरिका और चीन के बाजार का ये प्रभाव है, जिसकी वजह से भारतीय बाजारों पर इस तरह का नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई है। 1000 अंक से ज्यादा गिरा है सेंसेक्स और निफ्टी अब 24,400 के नीचे पहुंच गया है। शेयर बाजार में भारी गिरावट और इसके कारण बताए जा रहे हैं अमेरिका और चीन के बाजारों से ये संबंधित है, जिसका असर पड़ा है। निफ्टी में भी गिरावट हुई है और इसके बाद ये 24,400 के नीचे पहुंच गया है। शेयर बाजार में लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है। फिर एक बार गिरावट देखी गई है। 1000 अंकों की ये गिरावट एक दिन के अंदर ये एक बड़ी गिरावट है, जिसकी वजह से और इस बीच हमारे साथ इकोनॉमिक मामलों के जानकार आकाश जिद्दल जुड़ गए हैं। आकाश जी, स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस पर। मैं सुजाता बात कर रही हूँ। ये किस चीज का प्रभाव है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि किसी दिन कुछ ज्यादा हाई होता है और आज अचानक 1000 अंकों की टूट हुई है। जी हाँ, देखिए, ग्लोबल इकोनॉमी में कई तरह की दिक्कतें हैं जो सामने आ रही है। रशिया यूक्रेन वॉर का इम्पैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी पे था ही था। साथ ही साथ देख रहे हैं आप इजराइल का इशू, सीरिया का इशू और उसके बाद बांग्लादेश में मची अफरा तफरी ग्लोबल इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा रही है, क्योंकि किसी भी कंट्री में अगर इस तरह का इशू होता है तो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी इम्पैक्ट होती है, क्योंकि दुनिया की इकोनॉमी आपस में इम्पैक्टेड है। उसके अलावा हिंदुस्तान की बात करें, हमारे यहाँ मेजर कंसर्न है रुपये का डॉलर के मुकाबले कमजोर होना। हमारा रुपये जो है डॉलर के मुकाबले कमजोर होता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे इंपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे, खास कच्चा तेल, क्योंकि 75 to 80% क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं। रुपये कमजोर होने के कुछ हमें फायदे भी होते हैं। हमारे एक्सपोर्ट्स का फायदा होता है। हमारे हिंदुस्तानी भाई बाहर बैठे हैं, वो वालों को रेमिटेंसेस भेजते हैं, वहां फायदा होता है। बट ओवरऑल रुपये कमजोर होने से हमें नुकसान होता है, क्योंकि हमारे इंपोर्ट्स जो है ज्यादा कॉस्टली हो जाते हैं और ऑलरेडी इन्फ्लेशन हाई चल रही है। साथ ही एक बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी बनी हुई है यूएस का फेड हिंदुस्तान में आरबीआई है, बैंकर्स टू बैंकर्स यानी सेंट्रल बैंक की वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करेगा कि नहीं, वो एक बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। लेकिन क्या आपका ये अनुमान है कि इस तरह की गिरावट अभी लॉन्ग टर्म में बनी रहने वाली है या एक सडन इफेक्ट है ये? देखिए, हिंदुस्तान की इकोनॉमी लॉन्ग टर्म में एक अच्छी इकोनॉमी है, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है। आज भी हम दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो आज भी जो है हमारी इकोनॉमी अच्छी चल रही है। दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हम है। तो लॉन्ग टर्म के लिए हिंदुस्तान की इकोनॉमी में दम, हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन वाली इकोनॉमी है। बट क्या है, ये ग्लोबल अफ्रा-तफरी का नतीजा है। हिंदुस्तान की इकोनॉमी प्रधानमंत्री मोदी की बहुत बढ़िया गाइडेंस के अंदर अच्छी चल रही है। बट होता क्या है, दुनिया में 4 जगह जब अफरा तफरी होगी तो जाहिर सी बात है, क्योंकि दुनिया की सारी कंट्रीज आपस में कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं हिंदुस्तान पे शॉर्ट टर्म का है वो ग्लोबल सेंटिमेंट, वो उसका भी प्रभाव हम इसे मान सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आकाश जिंदल हमसे बात करने के लिए।